Hey everyone, welcome back to my channel all about life sciences. Today's session is a special one. Most of you are afraid of the current pandemic situation and are also confused how to remain safe. All of you know that you should maintain social distancing, wash your hands, but do you know why you should wash your hands? How soaps protect your hands from the invisible microbial enemies? And what about your food? How can you protect your food items, your groceries? While talking about food, one major question clicks in your mind is that can you use soaps and detergents to wash them? Also, what preventive measures should be taken in and out of the house to stay protected? So, don't worry guys, this video is your solution. So, please watch this video till the end. Before we start, please like, share, and subscribe to my channel. Also, hit the bell icon for further video updates. So, let's begin. Let us first discuss viruses. हम इतने दिनों से सुन रहे हैं वायरस सो व्हाट आर दीज वायरसेस? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? किसको हम वायरस बोलते हैं? तो फर्स्ट जो वायरसेस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप. सेकेंड, वायरसेस आर रिगार्डेड एज नॉन लिविंग. अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे जब ये नॉन लिविंग है तो पैथोजेनिक कैसे है? वायरसेस पैथोजेनिक तब बन जाते हैं जब इनको इनका होस्ट मिल जाता है. अब ये होस्ट क्या होते हैं? अब ये होस्ट टीवी वाले होस्ट तो होते नहीं हैं. तो होस्ट आर द ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स अनदर ऑर्गेनिज्म इनसाइड और नियर देयर बॉडी. अब जैसे इनको ये होस्ट मिले, ये फिर अपना इनका सर्वाइवल स्टार्ट हो जाता है और ये फिर अपने एक्टिव स्टेट में आ जाता है. नेक्स्ट, जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. सो वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा. इट डिपेंड्स अपॉन द वायरस. अब फॉर एग्जांपल जो एग्जिस्टिंग पेंडेमिक वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए. तो अब तक हमने देखा कि इन जनरल हम वायरस किसको बोलते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि इन जनरल वायरसेस होते क्या हैं. अब हम देखते हैं जो एग्जिस्टिंग पेंडेमिक कॉजिंग वायरस है उसका डिफरेंट सरफेसेस पे सर्वाइवल टाइम कितना है, मतलब वो कौन से सरफेस पे कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है. तो फर्स्ट प्लास्टिक पे ये वायरस अप टू 72 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है. नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील पे भी ये वायरस 72 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है. कॉपर पे सबसे कम लेस देन 4 आवर्स इसका सर्वाइवल टाइम है. उसके बाद कार्डबोर्ड पे ये लेस देन 24 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है. तो वायरस का सर्वाइवल टाइम कुछ सरफेसेस पे हाई है और कुछ सरफेसेस पे कंपैरेटिवली लो है. तो सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी सरफेस के कांटेक्ट में आने पर वो अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर ले. चलो अब ये तो समझ आ गया कि वायरस क्या होता है. अब हम देखते हैं जो बार बार बोला जाता है वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स, वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड. ऐसा क्यों? ऐसा क्या सोप करता है जो प्लेन वाटर नहीं कर सकता? ऐसा क्या मतलब सीक्रेट फॉर्मूला क्या है सोप के पास? तो देखते हैं सोप कैसे वर्क करता है. उससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपने कोई बहुत टेस्टी बटरी सी डिश खाई है. अब उस बटरी डिश का थोड़ा सा बटर आपकी प्लेट पे लगा रह गया. अब उस प्लेट को आपको ही वॉश करना है. अब आप गए, वॉश किया, पहले आपने प्लेन वाटर से वॉश किया तो वो प्लेट वॉश ही नहीं हुई. अब आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही. अब उसके बाद आपने क्या किया? आपने सोप रब किया उस पर अच्छे से, खूब अच्छे से सोप रब करके उसे वाटर से धो लिया. अब वो प्लेट हो गई क्लीन. हाँ, अब वो क्लीन हो गई. तो ऐसा क्या मैजिक फॉर्मूला है सोप के पास जो प्लेन वाटर के पास नहीं है? तो सोप के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड. हाइड्रोफिलिक जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है. सबसे पहले हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है? वाटर. और फिलिक मतलब लवर, अट्रैक्टेंट, जो वाटर से प्यार करे यानी वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो. वो तो क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड क्यों है? टॉप पोर्शन है तो इसलिए हेड. अब सेकंड पार्ट क्या है? उसकी टेल. जो उसकी टेल है वो कैसी है? हाइड्रोफोबिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना है. हाइड्रो वही वाटर और फोबिक मतलब हेट, जो वाटर को तो हेट कर रहा है लेकिन
लिपिड को लव कर रहा है, यानी फैट्स को लव कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही हम हैंड वॉश करते हैं तो ये जो हाइड्रोफिलिक टेल है वो जाके वायरस की आउटर मोस्ट जो लेयर है जो कि फैट से ही बनी हुई है उस पे जाके अटैच हो जाता है। उससे क्या हुआ, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वायरस और सरफेस के बीच में वो डिसरप्ट हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे जो वायरस है वो डैमेज हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। अब हम ये क्यों कहते हैं कि 20 सेकेंड्स के लिए ही हैंड वॉश करने हैं, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है कि जो सोप अटैच हुआ, फिर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो डिसरप्ट हुए, उनके लिए कुछ टाइम लगता है, और ये टाइम कितना है, 20 सेकेंड्स का टाइम है। इसलिए कहते हैं जो हैंड वॉश है वो 20 सेकेंड्स के लिए करना चाहिए। Here comes the most debatable question, that can we use detergents and soap to wash groceries? Some people thought that if they can wash their hands, their utensils, then why not food products? This thinking is completely wrong. You need to understand that utensils does not absorb these detergents and can easily be washed off. Whereas in case of hands, our skin is made up of different layers, and such detergents only cleanses the surface of the skin and do not penetrate deep within the body, thus causing no harm to our body. Whereas in case of veggies and fruits, some of these cleaning agents get absorbed, and even if you wash them properly, there remain some residues which can cause negative effects to your body, like nausea and other gastrointestinal disorders. So, do not wash your food products with cleaning agents like soaps and detergents. हम इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कैसे अपने प्रोड्यूस को वॉश करना चाहिए? अब तक तो हमने किसी से नहीं पूछा कि हमें कैसे अपने फलों को, सब्जियों को धोना है, तो अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो कंटेमिनेशन है वो फूड की मिस हैंडलिंग से ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसलिए जितने भी फूड आइटम्स आप मार्केट से लेके आ रहे हैं उसको प्रॉपरली क्लीन कीजिए। फॉर क्लीनिंग यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स, बट रिमेंबर, before washing, you should wear gloves and mask. Now, gently rub your groceries with hands and wash them with clean water. And store them after drying. अच्छे से अपनी ग्रोसरीज को जेंटली रब कीजिए अपने हैंड से, उसके बाद क्लीन वाटर में, जस्ट प्लेन वाटर में उसको धो लीजिए और सुखा के उसको स्टोर कीजिए। अगर भी आप उसको अच्छे से सुखाएंगे नहीं, उसमें मॉइस्चर रह जाएगा और उसमें फिर माइक्रोबियल ग्रोथ आ जाएगी। तो अच्छे से उसको सुखाकर स्टोर कीजिए। एंड बिफोर यूज पुट दिस वॉश्ड ग्रोसरीज इन अ बॉइल्ड वाटर फॉर 5 to 6 minutes. In this way, your produce is ready to use. But after washing, discard your gloves and mask and wash your hands properly for 20 seconds. अब सब्जियों को धोने के बाद आपके जितने भी ग्लव्स हैं, मास्क है, उन्हें अच्छे से आपको पहले डिसइंफेक्ट करना है, उसके बाद आपको डिस्कार्ड करना है। और डिस्कार्ड कैसे करना है? किसी क्लोज्ड डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। उसके बाद अपने हैंड्स को अच्छे से 20 सेकेंड्स के लिए वॉश कर लीजिए। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स यू शुड फॉलो व्हाइल शॉपिंग एट स्टोर्स एंड आफ्टर कमिंग होम। फर्स्ट, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। जब भी आप बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। किसी के भी साथ में जाके खड़े मत होइए, उससे कुछ गैप पे जाके खड़े होइए। एंड ऑलवेज वियर मास्क एंड ग्लव्स। जब भी घर से बाहर निकले हमेशा मास्क और ग्लव्स पहन के ही निकलें। और जब आप शॉपिंग कर रहे हैं किसी भी फूड आइटम की, जैसे कोई वेजिटेबल हो गया, कोई फूड प्रोडक्ट हो गया, कोई फ्रूट्स हो गए, जो डैमेज्ड और ब्रूस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मत लीजिए, क्योंकि उनमें कंटेमिनेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। दूसरी बात, जब आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपको जो फूड आइटम लेना है बस आप उसको चेक कीजिए, और जो बाकी के आइटम्स हैं उनको बार बार टच मत कीजिए। जो आपको लेना है उसको देखिए और ले लीजिए। और जितने लोग आप शॉपिंग पे जा रहे हैं उसके नंबर को भी लिमिट कीजिए। ट्राई कीजिए 1 या मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा लोग शॉपिंग के लिए ना जाएं एक टाइम पे। नाउ अब आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए जब आप ग्रोसरीज को हैंडल करेंगे, और जब आप बिल का पेमेंट करेंगे उसके बाद भी अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए। ट्राई कीजिए जितना भी कैश पेमेंट्स है उसको अवॉइड किया जाए, और जितने भी डिजिटल ऑप्शंस हैं उसमें बिलिंग की जाए। और शॉपिंग के टाइम केवल जो आपके एसेंशियल आइटम्स हैं उनको ही आप शॉपिंग पे लेके जाए। बहुत सारे पर्सेस या एक्स्ट्रा बैग्स, उनकी कोई नीड नहीं है लेके जाने की। तो जितने भी आपके एसेंशियल आइटम्स हैं उनको ही लेके जाए अपने साथ।
और कुछ लोगों की हैबिट होती है वो बार बार अपने फ़ोन को टच करते हैं, शॉपिंग करें तो टच करेंगे, खड़े हैं तो टच करेंगे। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने फ़ोन को बार बार टच मत कीजिए, क्योंकि आप फ़ोन को टच करेंगे फिर उसी हैंड से आप अपनी आईज़ और नोज़ को टच करेंगे, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो बार बार अपने फ़ोन को टच मत कीजिए। उसके बाद क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आपको फॉलो करने चाहिए जब आप शॉपिंग करके घर आएँ। तो सबसे पहले तो अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश कीजिए फॉर 20 सेकेंड्स। उसके बाद जितने भी टच पॉइंट्स हैं, जैसे डोर बेल्स हो गई, डोर हैंडल्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, उन सबको अच्छे से सैनिटाइज कीजिए। जो आप शॉपिंग बैग लेके गए थे शॉपिंग के लिए मार्केट में, उसको अच्छे से वॉश कीजिए और जितने भी डिस्पोजेबल पैकेट्स हैं कट कर दीजिए क्लोज्ड डस्टबिन में, ताकि एयर में कोई कंटेमिनेशन ना आए। उसके बाद जो आपके प्रोड्यूसेस हैं अच्छे से उनको वॉश कीजिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि कैसे आपको वॉश करना है, और उनको अच्छे से स्टोर कीजिए। उसके बाद जितने भी वेज और नॉन वेज फूड आइटम्स हैं उनको सेपरेटली स्टोर करना है। ऐसा नहीं है कि जितने भी वेज हैं नॉन वेज है सब एक साथ स्टोर नहीं करने हैं, सबको सेपरेटली स्टोर करना है। जो चॉपिंग बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको अलग अलग रखने हैं, वेज के लिए अलग, नॉन वेज के लिए अलग। या फिर अगर भी एक ही चॉपिंग बोर्ड है तो अगर भी आप वेज बना रहे हैं उसके बाद अच्छे से क्लीन करके रख दीजिए, तब नॉन वेज यूज़ कीजिए। और अगर भी नॉन वेज बना रहे हैं तो फिर उसके बाद अच्छे से उसे वॉश कीजिए, तब वेज ऑप्शन पे जाइए। और अपने किचन की और जितने भी किचन टॉवल्स हैं उनकी अच्छे से रेगुलर क्लीनिंग कीजिए और उन्हें प्रॉपर्ली सैनिटाइज कीजिए। इस तरह से आप सेफ भी रहेंगे और प्रोटेक्टेड भी फील करेंगे। और बहुत सारे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आजकल आ रहे हैं ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करना है। बस प्रॉपर आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, जो आप जनरली मेंटेन करते ही हैं उसी को ही मेंटेन करना है, और कोई पैनिक नहीं करना है। और अपनी जितना हो सके अपने घर पे रहिए और बाहर कम निकलिए। सो गाइस, मैंने ट्राई किया है कि जितनी भी आपकी क्वेरीज थी या आपके कन्फ्यूजन्स थे उन सबको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं और आपको एक कंप्लीट प्रोटेक्शन गाइड प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको पता लगे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी समझ सके क्या क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसी बहुत सी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सी यू गाइस विद माय नेक्स्ट वीडियो।